कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रातः क्लेशाय नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए श्री शनि देव महाराज जी की जय, हनुमान जी महाराज जी की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज आप श्रवण करेंगे न्याय के देवता शनि देव तथा हनुमान जी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। पुराणों के अनुसार शनि देव का एक नाम कृष्ण भी है। यह नाम स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने शनि देव को दिया था। आज के दिन जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है और कथा का श्रवण करता है, उन भक्तों पर शनिदेव के साथ साथ हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है, क्योंकि शनि दोष से परेशान मनुष्य इस दिन हनुमान जी की कथा को भी सुनने तथा भजन कीर्तन करने से उनकी सभी प्रकार के ग्रह बाधा साढ़े साती ढैया समाप्त हो जाती है और साथ ही शनिदेव की कृपा से भक्तों को रोगों से मुक्ति मिलती है, धन पुत्र व्यापार में तरक्की होती है, बुरा समय समाप्त हो जाता है, ऐसा हमारे पुराणों में वर्णित है। तो चलिए इस पावन कथा की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, सभी नवग्रहों यानी कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया। इन सब में बड़ा कौन है? सभी आपस में झगड़ा करने लगे और कोई निर्णय न मिलने पर सभी देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने के लिए पहुंचे। सभी नवग्रहों को अपने सामने देखकर इंद्रदेव घबरा गए और उन्होंने निर्णय करने पर अपनी असमर्थता जता दी, परंतु कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य, जो कि बहुत ही न्यायप्रिय हैं, वे ही अपने इस विवाद का निर्णय कर सकते हैं। तब सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपने विवाद के बारे में राजा को बताया, साथ ही उनसे निर्णय करने के लिए कहा। राजा विक्रमादित्य ने इस विवाद को बहुत ध्यान पूर्वक सुना। अब राजा इस समस्या से परेशान हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी ग्रह को भी छोटा बताया जाएगा वह ग्रह क्रोधित हो जाएगा। तब राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। उन्हें स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लौह, इनमें से 9 सिंहासन बनवाए तथा उन्हें इसी क्रम में रख दिया। फिर उस सबसे आग्रह किया कि आप इन सभी पर कृपया अपने अपने सिंहासन पर विराजे। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। राज्य विक्रमादित्य के ऐसा कहते ही लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। अब शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है। तब वह क्रोधित होकर राजा से बोले कि राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने और बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं तो 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़ों बड़ों का मैंने विनाश कर दिया है। श्री राम जी की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की 7.5 आई तो उसकी लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान होकर रहना। ऐसा कहकर क्रोधित होकर शनिदेव वहां से चले गए। अन्य सभी ग्रह खुशी खुशी वहां से चले गए। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य की 7.5 का समय आया। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां पहुंच गए। उनके पास बहुत अच्छे अच्छे घोड़े थे। राजा ने जब यह समाचार सुना तो उसने अपने अश्वपाल को बहुत अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दे दी। उसने कई अच्छे अच्छे घोड़े खरीदे और एक सबसे उत्तम घोड़े को राजा को सवारी करने के लिए दे दिया। राजा जैसे ही उस घोड़े पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागने लगा और भयानक वन में पहुंचकर वह घोड़ा अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा विक्रमादित्य भूख प्यास से भटकते रहे। तब एक ग्वाले ने राजा को पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। वह अंगूठी देकर अब राजा एक नगर को चल दिया। वहां उसने अपना नाम उज्जैन निवासी विक्रमादित्य बताया। वहां एक सेठ की दुकान में उन्होंने जल इत्यादि पिया, कुछ देर आराम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई। सेठ बहुत प्रसन्न हो गया और बड़े प्रसन्न मन से वह राजा को भोजन कराने के लिए अपने साथ घर ले गया। राजा ने वहां खूंटी पर एक हार देखा, जिससे खूंटी निगल रही थी। देखते ही देखते उस खूंटी ने पूरा हार निगल लिया और हार गायब हो गया। तब सेठ के आने पर देखा कि हार तो गायब है। सेठ ने समझा कि इसी ने उस हार को चुरा लिया है। तब उसने विक्रमादित्य को कोतवाल के पास पहुंचा दिया। अब उस नगर के राजा ने विक्रमादित्य को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फिकवा दिया। वहां से एक तेली तेल निकाल रहा था, जिसे विक्रमादित्य पर दया आ गई। उसने विक्रमादित्य को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय राजा की शनि दशा समाप्त हो गई थी। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगे। राजा जिस
नगर में थे वहां की राजकुमारी मनभावनी को उनका गाना इतना पसंद आया कि उनसे मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने के लिए भेजा। दासी ने बताया कि वह तो एक अपाहिज है, परंतु राजकुमारी नहीं माने। अगले ही दिन वह भूख प्यास त्याग कर बैठ गई और विवाह करेगी तो उसी अपाहिज व्यक्ति से करेगी। बहुत समझाने पर भी जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। इस प्रकार उस राजा का विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा को दर्शन देकर कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर तुमने कितना दुख झेला है। तब राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख आपने मुझे दिया है किसी और को मत दीजिएगा। शनिदेव मान गए और कहने लगे कि जो मेरी इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा से कभी कोई दुख नहीं प्राप्त होगा। जो भी व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तभी शनिदेव ने प्रसन्न होकर राजा के हाथ पैरों को वापस ठीक कर दिया। सवेरा होने पर आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह हैरान हो गई। अपनी पहचान छुपाए हुए राजा ने राजकुमारी को बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। यह बात जानकर सभी बहुत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर तरह तरह के व्यंजनों से राजा का स्वागत सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वह अब उसे उगल भी रही थी। सेठ ने बहुत सारी मोहर देकर राजा का धन्यवाद किया। सेठ ने राजा से अपनी कन्या श्री कुंवरी से विवाह करने का निवेदन किया, जिसे राजा ने तुरंत ही स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कुंवरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चल दिए। वहां सभी नगर वासियों ने नगर के बाहर आकर राजा और अपनी रानियों का खूब आदर सत्कार किया। सारे नगर में दीपमालाएं बनाई गई, सभी द्वारों को खूब सजाया गया और सारा नगर जगमग करने लगा। तब राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में तो शनिदेव ही सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा भी खुशी और आनंद के साथ अपना जीवन बिताने लगी। जो भी कोई शनिदेव की इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उसके सभी दुख शनिदेव की कृपा से दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य ही पढ़ना या सुनना चाहिए। यदि संभव हो तो सप्ताह के सभी दिन इस कथा का पाठ करना चाहिए। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं शनिदेव की दूसरी प्रचलित कथा। किसी गांव में एक विद्वान ब्राह्मण रहा करता था। एक दिन रात्रि में उसने सपने में देखा कि एक नीला वस्त्र पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष उसे कह रहा है कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तुझे लगूंगा। अब देखिए, यह सपना उस ब्राह्मण को रोज दिखाई देता था। इससे वह परेशान हो गया और दुबला पतला होने लगा। उसका स्वास्थ्य बहुत ही गिरने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, देखिए जी, मैं आपको कितना अच्छे से खिलाती पिलाती हूँ, मेवा मिश्री खिलाती हूँ, दूध मलाई खिलाती हूँ, अच्छा भोजन आहार पकाकर खिलाती हूँ, फिर भी आप इतने दुबले पतले क्यों होते जा रहे हैं? इसका क्या कारण है? प्रिय भक्तों, उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से अपना सारा हाल बताया कि मेरे सपने में एक नीले कपड़े पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष आते हैं। वे मुझे कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मैं तुझे लगूंगा। अब यही सोचकर मुझे भूख प्यास नहीं लगती, मैं दुबला होता जा रहा हूँ। तब ब्राह्मणी ने कहा, हे पति देव, मुझे लगता है कि आपको शनि भगवान दर्शन देते हैं। आपके ऊपर शनि की दशा शुरू होने वाली है, इसलिए आपको वे सचेत करते हैं। अवश्य ही वे शनि महाराज हैं। अब की बार जब दिखेंगे तो आप उनसे कहिएगा कि आप मुझे सिर्फ सवा पहर ही लगिए। प्रिय भक्तों, उसी दिन जब रात्रि होती है तो ब्राह्मण फिर से सोता है और उसके सपने में शनि भगवान दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, आज मैं तुझे लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, यदि आप लगना ही चाहते हैं तो लग जाइए, लेकिन यह बताइए भगवान, आप कितने दिनों के लिए लगोगे? तब शनिदेव ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे ऊपर 7.5 शुरू होने वाली है, मैं तुम पर 7 साल के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, क्षमा करो भगवान, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा, 7 साल बहुत है भगवान। तब शनिदेव बोले, अच्छा 5 वर्ष के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, शनि महाराज, यह भी मेरे लिए ज्यादा है। शनि भगवान बोले, तो ठीक है, 2.5 साल के लिए लग जाऊं।
तब ब्राह्मण ने फिर मना कर दिया। तब शनिदेव कहने लगे, सवा पहर का लगूंगा तो ठीक रहेगा। प्रिय भक्तों, उसे सवा पहर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद से उठते ही अपनी पत्नी से कहा, देखो मेरे सवा पहर की शनि की दशा लगी है, सो मैं जंगल जाकर समय बिताऊंगा। तुम मेरे खाने पीने का सारा सामान बांध दो और मेरे पीछे किसी से लड़ना मत। घर में बैठी रहना, बच्चों को भी कहीं जाने मत देना और इस सवा पहर में किसी को गाली भी मत सुनाना। ऐसा कहकर ब्राह्मण अपने घर से जंगल की ओर चल दिया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। एक पहर बीत गया तो ब्राह्मण ने सोचा, बाकी का समय तो रास्ते में ही बीत जाएगा। सो वहां से चल दिया और रास्ते में चलते हुए उसे एक सब्जी मंडी दिखाई दी। उसने सब्जी मंडी से एक बड़ा सा कद्दू खरीद लिया। कद्दू खरीदकर वह अपने चादर में लपेटकर वहां से चल देता है। तभी रास्ते में शनि महाराज एक साधु का वेश बदलकर उसके पास आते हैं और कहते हैं, तुम्हारे चादर में क्या है? ब्राह्मण ने कहा, हे साधु महाराज, मेरे इस चादर में तो कद्दू है। साधु ने कहा, अच्छा कद्दू है तो दिखाओ। जब ब्राह्मण ने अपना चादर दिखाया तो आश्चर्य, उसमें तो उस राज्य के राजा के बेटे का कटा हुआ सर था। यह देखते ही साधु महाराज, जो कि शनिदेव थे, उस ब्राह्मण को लेकर राज दरबार में पहुंच गए और राजा से कहने लगे, महाराज यह देखिए, यह दुष्ट दुराचारी आपके पुत्र का हत्या करके उसके सर को काट के अपने चादर में लेकर घूम रहा था। इसे आप दंड दीजिए। प्रिय भक्तों, राजा ने जब सुना उस ब्राह्मण ने उसके पुत्र को मार दिया है तो राजकुमार की हत्या कर दी है, तब राजा बहुत क्रोधित हुआ। उसने कहा, मुझे मत दिखाओ, मुझे यह सब कुछ देखा नहीं जाएगा। हे सैनिकों, तुम इसे तुरंत ले जाओ और इसे सूली पर चढ़ा दो। प्रिय भक्तों, जब नगर में यह समाचार मिली कि राजा के पुत्र का सर कट चुका है, एक ब्राह्मण ने उसकी हत्या कर दी है, तो नगर में हाहाकार मच गया और उस ब्राह्मण को सैनिक सूली पर चढ़ाने के लिए ले गए। जब फांसी पर चढ़ाने वाले ही थे, तब जैसा कि नियम होता है, मरने वाले से उसकी अंतिम इच्छा को पूछा जाता है। तो सैनिकों ने भी ब्राह्मण की अंतिम इच्छा को पूछा। सैनिकों ने कहा, हे ब्राह्मण, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? प्रिय भक्तों, ब्राह्मण ने सोचा यदि किसी प्रकार कुछ समय तक फांसी रुक जाए तो शनि की दशा का सवा पहर पूरा हो जाएगा। यह सोचकर उसने कहा, भाई, मैं बचपन से ही नित्य बालाजी की कथा कहता सुनता आया हूँ। आज मरने से पहले अंतिम बार कथा कह लेने दो। अब क्या था, फांसी देने वाले सैनिकों ने उसकी आखिरी इच्छा पूर्ण होने तक फांसी रोक दी। कहानी कहते कहते सवा पहर पूरा हो गया, शनि की दशा खत्म हो गई। अब इधर देखिए, राजा का जो पुत्र था राजकुमार, वह जंगल से शिकार खेलकर वापस राजमहल में आ गया। राजमहल में आकर राजकुमार को देखते ही राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ, लेकिन मन ही मन उसे डर भी लगा। यदि उस निर्दोष ब्राह्मण को फांसी चढ़ा दिया गया होगा तो ब्राह्मण हत्या का दोष लग जाएगा। अब क्या था, राजा ने 2 घुड़सवार को जल्दी से फांसी घर की ओर दौड़ाया और ब्राह्मण को आदर सहित दरबार में आने का हुक्म दिया। ब्राह्मण राज दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने क्षमा याचना मांगते हुए कहा कि आपके बगल में जो चादर है उसे खोलकर दिखाओ। राजा ने आज्ञा के अनुसार ब्राह्मण ने चादर खोली तो उसमें कद्दू था। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन दिया और पूछा, हे ब्राह्मण देवता, मुझे यह समझ नहीं आया कि इस सब के पीछे क्या रहस्य है, यह सब क्यों हुआ, आखिर यह सब क्या था? तब ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, मुझे सवा पहर की शनि की दशा लगी थी, इसीलिए यह सब कुछ हुआ है। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, शनि की दशा किस प्रकार टलती है? ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यदि राजा या सेठ को यह दशा लगती है तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करना चाहिए। गरीब को शनि की दशा लगती है तो पीपल की पूजा करें और बोले, साचर कहिए जाके पांव सदा ही पड़िए। शनि की कहानी सुने, तिल तेल और काला उड़द आदि का दान दें। काले कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी खिलाएं तो शनि की दशा उतर जाएगी। अब देखिए, राजा ने उस ब्राह्मण को कद्दू वापस कर दिया। अब घर आकर ब्राह्मण ने कद्दू अपनी पत्नी को दिया। जब उसकी पत्नी ने सब्जी बनाने के लिए उस कद्दू को काटा तो उस बीजों की जगह हीरे मोती निकले। ब्राह्मणी ने पूछा, हे पतिदेव, यह सब क्या है? इसमें से हीरे मोती कैसे निकल रहे हैं? इसे कहाँ से लाए हैं आप? तब ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय, जब शनि की दशा लगी थी तो यह कद्दू कुंवर का सर बन गया था और जब दशा उतरी तो शनि जी ने कैसे निहाल कर दिया, हमें माला माल कर दिया। हे शनि देवता, जैसे ब्राह्मण को शनि की दशा लगी वैसे किसी को शनि की दशा ना लगे। जैसे ब्राह्मण को धन दौलत मिला वैसे सबको धन दौलत मिले। कथा कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सबको मिले। शनि देव ने ध्याओ
मन इच्छित फल पाऊं। जय शनिदेव, हे शनिदेव, जय जय शनिदेव। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं हनुमान जी की कथा। यह कथा सुनने से भक्तों को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। नर्मदा नदी के किनारे एक गांव में बहुत ही बड़े साहूकार का परिवार निवास करता था। साहूकार की मृत्यु युवावस्था में ही हो गई थी। इस तरह उस साहूकारनी का रोज नियम था कि वह हनुमान जी के मंदिर में जाया करती और साथ में पूरी, हलवा और चूरमा बनाकर ले जाती। हनुमान जी से कहती, काधे सोटो लाल लगोटो, हनुमान जी खायो चूरमो और रोटी। मैंने तुम्हें दिया जवानी में, तुम मुझे देना बुढ़ापे में। अब क्या था। पूजा करने के बाद वह साहूकारनी अपने घर तो आई। उसकी बहू बोली, सासू जी तुम चूरमा रोटी लेकर कहाँ जाती हो रोज। वह साहूकारनी बोली, बहू बालाजी के मंदिर में जाती हूँ। बहू बोली, मंदिर में तो नहीं जाती हैं आप, हमें तो लगता है आप अपने खाने के लिए रोज चूरमा और हलवा पूरी बनाती हैं और चोरी चुपके जाकर कहीं खा लेती हैं। प्रिय भक्तों, सास और बहू की बातें सुनती है तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसे अपने मन में बड़ा दुख होता है। उसे यह दुख होता है कि वह भगवान की भक्ति करती है पर उसकी बहू उसे चटोरी कह रही है। अब क्या था। दुख के मारे वह जाकर अपने कमरे में सो जाती है। सोते सोते 5 दिन हो गए। हनुमान जी सपने में आए और बोले, हे साहूकारनी, तूने तो दिया जवानी में और मैं तुझे बुढ़ापे में देता हूँ। साहूकारनी बोली, हे हनुमान जी, आज तो आप मुझे खाने को दे देंगे, लेकिन रोज कौन देगा। हनुमान जी बोले, हे साहूकारनी, मैं तुम्हें रोज दूंगा। अब क्या था। हनुमान जी की महिमा देखिए। उन्होंने साहूकारनी को खाने के लिए चूरमा रोटी, हलवा पूरी दिया। साहूकारनी चुपचाप चूरमा रोटी खा लेती। इसी प्रकार 5-6 दिन बीतते और धीरे धीरे बहू के घर से सारा अनाज इत्यादि खत्म होने लगते हैं। उसके पास कुछ भी नहीं रहा, सब चीज में घाटा पड़ गया। बहू ने सोचा, सास को 7 दिन हो गए हैं, मैंने तो उन्हें खाने को कुछ भी नहीं दिया, देखूं तो वह कैसी है। अब देखिए, बहू अपने सास के कमरे में जाकर देखती है तो उसने क्या देखा कि उसकी सास तो अच्छी भली मोटी ताजी है। बहू बोली, सासू जी मैंने तुम्हें खाने को नहीं दिया, पर तुम क्या खाती हो, कितनी स्वस्थ और मोटी ताजी हो। सासू बोली, मुझे तो हनुमान जी मीठी मीठी हलवा और रोटी दे जाते हैं, मैं वही खाती हूँ। अब क्या था। बहू सास के पैरों में गिर गई। उसे पछतावा हुआ तो वह बोली, हे सासू माँ, हम तो तुम्हारे भाग्य का ही खाते हैं, हमारे घर में कुछ भी नहीं रहा। मैंने आपको खाना नहीं दिया, मैंने आपकी भक्ति को झूठा समझा, आपको चटोरी समझा, इसलिए भगवान ने मुझे दंड दिया। 7 दिन के अंदर ही हमारे घर से सारा अनाज इत्यादि समाप्त हो गया। हे सासू माँ, अब आप ही सब कुछ संभालो, मुझे आपकी भक्ति पर विश्वास हो गया है। आपने हनुमान जी को भोग लगाया जवानी में और हनुमान जी ने आपको वही भोग बुढ़ापे में लौटाया। आपका पेट भरा। हनुमान जी की महिमा अपरंपार है, कोटि कोटि प्रणाम है। प्रिय भक्तों, अब क्या था। उस सास ने खुशी खुशी घर की सारी जिम्मेवारी संभाल ली। सास यानी कि वह साहूकारनी हनुमान जी को रोज चूरमा रोटी, हलवा पूरी खिलाया करती थी। फिर घर में बहुत बरकत हुई और घर धन धान्य से भर गया। हे हनुमान जी महाराज, हे बालाजी, जैसे आपने उस साहूकारनी को दिया वैसा सबको देना, सबके घर में अन्न धन के भंडारे भरना, सबका मंगल करना। इस कथा कहानी को कहने वाले, सुनने वाले तथा हुकारा भरने वाले सभी को देना। बजरंग बली हनुमान जी की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज की कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखिए।